मानो कि नबी ने अपनी जिंदगी में जागीरे फदक पाक ज़हरा को दे दी। सुन्नी शिया खुदा दी गवाही दे के कहना इख्तलाफ है ही कोई। इख्तलाफ किस गल दा? जहालत है। आजकल तकियाबाज रवाफिज का एक तबका है जो अहले सुन्नत व जमात का नाम तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रवाफिज के अकायद व नज़रियात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर प्रमोट कर रहा है। ज़ाहिर ये करते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, कोई कहता मैं अहले सुन्नत का आलिम हूँ, कोई कहता मैं अहले सुन्नत का पीर हूँ, लेकिन अकायद व नज़रियात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुले रवाफिज वाले वो रवाफिज के स्टेजों पे जाके उनकी मजलिसों में जाके उसको प्रमोट करने की जिसारत कर रहे हैं। ये बात हमारे सुन्नी भाइयों को समझ लेनी चाहिए कि अहले सुन्नत किसी गली महल्ले का नाम नहीं है। अहले सुन्नत किसी फ़कत एक आस्ताने का नाम नहीं है। अहले सुन्नत अकीदे का नाम है। जो अहले सुन्नत के अकीदे पर है वो अहले सुन्नत है। जो अहले सुन्नत के अकीदे पर नहीं है वो लाख मरतबा अपने आप को अहले सुन्नत कहता फिरे, वो अहले सुन्नत नहीं है। जो अहले सुन्नत कह के अपने आप को सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ ज़बान दराजी करेगा, वो हरगिज़ अहले सुन्नत कहलाने का हकदार नहीं है। एक नाम नहाद पीर जो कि कटर किस्म का तकियाबाज राफजी है, उसके पहले भी क्लिप्स नज़र से गुजरे जिसमें उसने सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के खिलाफ तबर्रा किया। अभी एक क्लिप और नज़र से गुजरा, किसी दोस्त ने भेजा, जिसमें वो रवाफिज की मजलिस में बैठकर बागे फदक के सिलसिला में ये बात कह रहा था कि कहता है कि सुन्नी शिया का आपस में कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा जहालत का है। और फिर उस जहालत का नाम लेके किस तरीके से उस तकियाबाज राफजी ने जहालत का मुजाहरा किया वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दावा यह किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागे फदक जागीर फदक अपनी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दी थी। और इस्तदलाल कर रहा है कुरान मजीद की सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 में कलमे कुर्बा से, और कहा कि ये कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है। कहता है कि ये झगड़ा नहीं आपस में, झगड़ा जहालत का है। इन मौलवियों के अंदर जहालत इन्हें पता नहीं है। ये कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है, कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है और ये एक बेटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब कुर्बा वाहिद मुन्नस का सीगा है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही बेटी का हक बनता है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का हक बनता है। ये मुन्नस वाहिद का सीगा है। कोई भी सर्फो नाम जानने वाला अलिफ मकसूरा का अभी बाप निकाले, ये अलिफ मकसूरा मुन्नस वाहिदा के लिए आता है कि जमा के लिए? बुशरा, सुगरा, कुबरा, कुर्बा एक वजन पर है। जा सलासी मुजर्रर का बाप देख ले, यहाँ भी मुन्नस वाहिदा पर इस्तेमाल हुआ है। कुरान तो एक बेटी की जायदाद कह रहा है, रसूल की जागीर की हिस्सेदार मुन्नस वाहिदा है, तू कैसे जमा कर रहा है? चले पहले हम इस नाम नहाद पीर और तकियाबाज राफजी की इसी जहालत का पर्दा फाश कर देते हैं कि कुरान मजीद की सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 के अंदर जो कुर्बा का सीगा इस्तेमाल हुआ है ये वाहिद मुन्नस का सीगा नहीं है, ये इसमें मस्तर है। क्या है इसमें? मस्तर। और अल मस्तरु ला युज़क्का, अल मस्तरु कल मुखन्नस ला युज़क्करु वला युअन्नस। ये कायदा है कि मस्तर मुखन्नस की तरह होता है, ना वो मुज़क्कर होता है ना वो मुअन्नस होता है। सूरतुल आलक की आयत नंबर 8 उठाइए, इन्ना इला रब्बिका रुजआ। रुजआ बर वज़न फ़ुअला, यहाँ मस्तर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कुर्बा यहाँ बर वज़न फ़ुअला इस्तेमाल हुआ है, मस्तर के माना में है, ये इसमें तफ़ज़ील का सीगा नहीं है। और उस तकियाबाज राफजी ने सुगरा और कुबरा के वजन पर फोला कुर्बा को बना के साबित किया कि जिस तरह सुगरा और कुबरा इसमें तफजील के सीगे हैं, इस तरह कुर्बा भी इसमें तफजील का सीगा है। हालांकि कुर्बा इसमें तफजील का यहाँ सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कुर्बा जो है इसमें मस्तर है। माना यह है कराबतदार, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फ़ै के तौर पर माल खैबर के यहूदियों से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया, वो माल फ़ै अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आया। उसके अल्लाह ने मसारिफ बयान किए हैं सूरतुल हशर की आयत नंबर 7, 8, 9 के अंदर कि वो जो माल फ़ै है लिल्लाही वलिर्रसूली
वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, वो माल फ़ै अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह के लिए है, रसूल के करीबी रिश्तेदारों के लिए है, और यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए और मुहाजिर फ़कीरों के लिए उसके मसारिफ को बयान कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मसारिफ के ऊपर इस माल फ़ै को तकसीम फरमाया। अल्लाह की राह में भी हुजूर खर्च करते, अपने लिए भी उसको इस्तेमाल करते, अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल करते, यतीमों, मिस्कीनों और फ़कीरों पर भी उसको इस्तेमाल करते। अब इस राफ़ज़ी ने दावा ये किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाग़ फ़दक जो जगीर थी वो अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दे दी। यहाँ ये बात समझे कि रवाफ़िज़ का इस मसले में मुतज़ाद नज़रिया है। दो मुतज़ाद दावे हैं बाग़ फ़दक के हवाले से। एक दावा उनका ये है कि बाग़ फ़दक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी को अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हिबा कर दिया था, यानी तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। और दूसरा उनका दावा यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की वरासत के तौर पर वो हिस्सा बनता था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी को उस वरासत से महरूम कर दिया गया। हिबा का दावा भी करते हैं और वरासत का दावा भी करते हैं, जबकि ये दोनों आपस में मुतज़ाद दावे हैं। मुतज़ाद इसलिए हैं कि हिबा ये हयात का तकाजा करता है और वरासत ये वफ़ात का तकाजा करती है। हिबा वो माल होता है जो अपनी ज़िंदगी में इंसान किसी को गिफ्ट के तौर पर, हदीये के तौर पर दे दे, उसको हिबा कहते हैं। और जो माल इंसान के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद उसके वरासा को उसके तरके में से मिलता है, उसको वरासत कहा जाता है। अगर हिबा की बात करें तो फिर वरासत नहीं, अगर वरासत की बात करें तो फिर हिबा की दावा दुरुस्त नहीं है। एक बात है। और अहले सुन्नत व जमात के यहाँ वरासत की बात हुई है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद वरासत का मुतालबा किया गया है। हिबा का जो दावा है वो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ काबिल कबूल और ये अहले सुन्नत के यहाँ तस्लीम शुदा नहीं है। बल्कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी